हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेरा जी के स्टडी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं नदियों के उपनाम के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम नदियों के उपनाम के बारे में जानेंगे। उद्गम स्थान, अंत कहाँ पर होता है, किस देश में बहती है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, हम ये सारे ही चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, नदियों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और न्यू वीडियो लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वृद्ध गंगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आइए जानते हैं फ्रेंड्स गोदावरी नदी के बारे में। नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी का उपनाम क्या है फ्रेंड्स? वृद्ध गंगा। इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? त्र्यंबकेश्वर के महाराष्ट्र। अंत कहाँ पर होता है? बंगाल की खाड़ी में गिरने से गोदावरी नदी का अंत होता है। किस देश में बहती है? यह भारत में बहती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर कुल लंबाई है। जो गोदावरी नदी है फ्रेंड्स, इसका जो उपनाम है वो है वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से इसका अंत होता है। यह सिर्फ भारत में ही बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कोसी नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार की शोक। कोसी नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। आइए जानते हैं कोसी नदी के बारे में फ्रेंड्स। नाम कोसी, उपनाम क्या है कोसी नदी का? बिहार की शोक कहा जाता है। उद्गम स्थान क्या है? हिमालय से निकलती है। अंत स्थान गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिलने से कोसी नदी का अंत होता है। कोसी नदी किस देश में बहती है? भारत में बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जो कोसी नदी है फ्रेंड्स, इसे बिहार की शोक कहा जाता है। यह हिमालय से निकलती है और गंगा में मिलने से इसका अंत होता है। यह भारत में बहती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 729 किलोमीटर। फ्रेंड्स, ये सारे ही पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसे याद करना है। सारे पॉइंट से क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रावी नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पुरुषनी। रावी नदी को पुरुषनी नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं फ्रेंड्स रावी नदी के बारे में। नाम रावी। रावी नदी का उपनाम क्या है फ्रेंड्स? पुरुषनी। उद्गम स्थान क्या है इसका? कागड़ा, हिमाचल प्रदेश में। अंत कहाँ पर होता है? चेनाब नदी में मिलने से। चेनाब नदी में मिलने से रावी नदी का अंत होता है। किस देश में बहती है? भारत और पाकिस्तान में रावी नदी बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर रावी नदी की कुल लंबाई है। जो रावी नदी है फ्रेंड्स, इसको पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। इसका जो उपनाम है वो है पुरुषनी। यह हिमाचल प्रदेश के कागड़ा जिले से निकलती है और चेनाब नदी में मिलने से इसका अंत होता है। जो रावी नदी है फ्रेंड्स, वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है। इसकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पवित्र नदी। गंगा नदी को पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं गंगा नदी के बारे में फ्रेंड्स। नाम गंगा। उपनाम क्या है? पवित्र गंगा। गंगा नदी का जो उपनाम है वो है पवित्र गंगा। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है फ्रेंड्स? गंगोत्री हिमनद, उत्तराखंड, भारत में है। अंत कहाँ पर होता है? सुंदरवन, बंगाल की खाड़ी में गिरने से गंगा नदी का अंत होता है। किस किस देश में बहती है? गंगा नदी भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। फ्रेंड्स, जो गंगा नदी है इसका जो उपनाम है वो है पवित्र गंगा। गंगा नदी को पवित्र गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्गम स्थान है वो है गंगोत्री हिमनद से यह निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से इसका अंत होता है। यह भारत बांग्लादेश दोनों देशों में बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दामोदर नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल की सौरव। दामोदर नदी को बंगाल की सौरव कहा जाता है। आइए जानते हैं दामोदर नदी के बारे में फ्रेंड्स। नाम दामोदर। उपनाम क्या है दामोदर नदी का? बंगाल की सौरव। उद्गम स्थान क्या है फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल, झारखंड से निकलती है।
अंत कहाँ पर होता है? हुगली नदी में गिरने से अंत होता है पश्चिम बंगाल में। देश या भारत में ही सिर्फ बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 552 किलोमीटर, 592 किलोमीटर की कुल लंबाई है फ्रेंड्स, सॉरी। जो दामोदर नदी है फ्रेंड्स, यह इसे बंगाल की सौरव कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल झारखंड से निकलती है और हुगली नदी में गिरने से इस नदी का अंत होता है। जो दामोदर नदी है वो सिर्फ भारत में बहती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 592 किलोमीटर कुल लंबाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कोसी नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार की सौरव। कोसी नदी को बिहार की सौरव कहा जाता है। आइए जानते हैं कोसी नदी के बारे में फ्रेंड्स। नाम कोसी, उपनाम क्या है? बिहार की शोक कहा जाता है या बिहार की सौरव कहा जाता है। उद्गम स्थान क्या है कोसी नदी का? यह हिमालय से निकलती है और अंत कहाँ पर होता है? गंगा में मिल जाने से कोसी नदी का अंत होता है। किस देश में बहती है फ्रेंड्स? यह सिर्फ भारत में बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, महानदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा की सौरव। महानदी को ओडिशा की सौरव कहा जाता है। आइए जानते हैं महानदी के बारे में फ्रेंड्स। नाम महानदी, उपनाम क्या है महानदी का? ओडिशा की सौरव कहा जाता है। उद्गम स्थान क्या है फ्रेंड्स महानदी का? सिहवा रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। अंत कहाँ पर होता है? बंगाल की खाड़ी में गिरने से महानदी का अंत होता है। किस देश में बहती है फ्रेंड्स? यह सिर्फ भारत में बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 885 किलोमीटर महानदी की कुल लंबाई है। जो महानदी है फ्रेंड्स, इसका जो उपनाम है वो है ओडिशा की सौरव। यह छत्तीसगढ़ रायपुर से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से इसका अंत होता है। यह सिर्फ भारत में बहती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 885 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मपुत्र नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, असम की जीवन रेखा। ब्रह्मपुत्र नदी को असम की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में फ्रेंड्स। नाम ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का उपनाम क्या है फ्रेंड्स? इसे असम की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? कैलाश मानसरोवर। जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है फ्रेंड्स वो है कैलाश मानसरोवर। अंत कहाँ पर होता है ब्रह्मपुत्र नदी का? बंगाल की खाड़ी में गिरने से ब्रह्मपुत्र नदी का अंत होता है। किस किस देश में बहती है? यह भारत, बांग्लादेश और चीन, यह 3 देशों में बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है फ्रेंड्स, इसका जो उपनाम है वो है असम की जीवन रेखा। यह कैलाश मानसरोवर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से इसका अंत होता है। भारत, बांग्लादेश, चीन, ये तीनों देशों में बहती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गोदावरी नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा। गोदावरी नदी को आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है। आइए जानते हैं गोदावरी नदी के बारे में। नाम है गोदावरी, उपनाम क्या है गोदावरी नदी का? वृद्ध गंगा या इसे आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। अंत कहाँ पर होता है? बंगाल की खाड़ी में गिरने से इसका अंत होता है। किस देश में बहती है गोदावरी नदी? सिर्फ भारत में बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नर्मदा नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। आइए जानते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी के बारे में। नाम नर्मदा या फिर रेवा भी कहा जाता है इसे। उपनाम क्या है नर्मदा नदी का? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है नर्मदा नदी को। इसका जो उद्गम स्थान है वो है विंध्याचल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक से यह निकलती है। अंत कहाँ पर होता है? खंभात की खाड़ी में गिरने से नर्मदा नदी का अंत होता है। किस देश में बहती है? यह सिर्फ भारत में बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1310 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जो नर्मदा नदी है फ्रेंड्स, इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उपनाम है वो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और यह अमरकंटक से निकलती है। खंभात की खाड़ी में गिरने से नर्मदा नदी का अंत होता है और भारत में बहती है। 1310 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इस सारे ही पॉइंट्स को आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
पेरियार नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल की जीवन रेखा। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं पेरियार नदी के बारे में फ्रेंड्स। नाम पेरियार, उपनाम क्या है पेरियार नदी का? केरल की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है फ्रेंड्स? पश्चिमी घाट। अंत कहाँ पर होता है? अरब सागर में गिरने से पेरियार नदी का अंत होता है। देश, यह सिर्फ भारत में बहती है। लंबाई कितनी है? 244 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जो पेरियार नदी है फ्रेंड्स, इसका जो उपनाम है वो है केरल की जीवन रेखा। यह पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती है, जहाँ पर इसका अंत होता है। यह भारत में बहती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 244 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मांडवी नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा की जीवन रेखा के नाम से। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं मांडवी नदी के बारे में फ्रेंड्स। नाम मांडवी नदी, उपनाम क्या है मांडवी नदी का? गोवा की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान क्या है? भीमगढ़, कर्नाटक। अंत कहाँ पर होता है? अरब सागर में गिरने से होता है। किस देश में बहती है? यह भारत में बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? 81 किलोमीटर। जो मांडवी नदी है फ्रेंड्स, इसे गोवा की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। यह कर्नाटक के भीमगढ़ से निकलती है और अरब सागर में गिरने से इसका अंत होता है। यह भारत में सिर्फ बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 81 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तीस्ता नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम की जीवन रेखा के नाम से। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं फ्रेंड्स तीस्ता नदी के बारे में। नाम तीस्ता, उपनाम क्या है इसका? सिक्किम की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान क्या है फ्रेंड्स? पाहुनरी ग्लेशियर, जहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। इसका अंत कहाँ पर होता है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाने से इसका अंत होता है। देश, यह भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है फ्रेंड्स वो है 309 किलोमीटर। जो तीस्ता नदी है फ्रेंड्स, इसका जो उपनाम है वो है सिक्किम की जीवन रेखा। यह पाहुनरी ग्लेशियर से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाने से इसका अंत होता है। तीस्ता नदी भारत और पाकिस्तान दोनों देश में बहती है, इसे आपने याद रखना है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 309 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। लूनी नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लावणवती। नमक नदी के नाम से जाना जाता है लूनी नदी को। जो लूनी नदी है फ्रेंड्स, उसे लावणवती या नमक नदी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं लूनी नदी के बारे में। नाम लूनी नदी, उपनाम क्या है इसका? लावणवती या नमक नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है फ्रेंड्स? अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ से यह निकलती है। अंत कहाँ पर होता है? कच्छ के रण में लूनी नदी का अंत होता है। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लूनी नदी का अंत कहाँ पर होता है? कच्छ के रण में लूनी नदी का अंत होता है। यह किस देश में बहती है? यह भारत में बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? 511 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लूनी नदी जो है फ्रेंड्स, उसे लावणवती उपनाम से जाना जाता है। यह अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ से निकलकर कच्छ के रण में इसका अंत होता है। भारत में बहती है और 511 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ब्रह्मपुत्र नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे आपने याद रखना है फ्रेंड्स। आइए जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। नाम ब्रह्मपुत्र, उपनाम है असम की जीवन रेखा और लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, इसे आपने याद रखना है। उद्गम स्थान कैलाश मानसरोवर से यह निकलती है। अंत कहाँ पर होता है? बंगाल की खाड़ी में गिरने से ब्रह्मपुत्र नदी का अंत होता है। किस किस देश में बहती है? यह भारत, बांग्लादेश और चीन, यह 3 देशों में बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट है ब्यास नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विपाशा। व्यास नदी को विपाशा नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं व्यास नदी के बारे में फ्रेंड्स। नाम व्यास नदी, उपनाम क्या है? विपाशा। उद्गम स्थान क्या है व्यास नदी का फ्रेंड्स? व्यास कुंड से निकलती है, हिमालय से। अंत कहाँ पर होता है? सतलज नदी में मिलने से इसका अंत होता है।
किस देश में बहती है? यह भारत में बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जो व्यास नदी है फ्रेंड्स, इसका जो उपनाम है वो है विपाशा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। व्यास कुंड हिमालय से निकलती है और सतलज में मिलने से इसका अंत होता है। यह भारत में बहती है। 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कावेरी नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कावेरी नदी के बारे में फ्रेंड्स। नाम कावेरी, उपनाम क्या है? दक्षिण भारत की गंगा। उद्गम स्थान क्या है फ्रेंड्स? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। अंत कहाँ पर होता है? बंगाल की खाड़ी में गिरने से कावेरी नदी का अंत होता है। किस देश में बहती है? यह भारत में बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जो कावेरी नदी है फ्रेंड्स, इसका जो उपनाम है वो है दक्षिण भारत की गंगा। यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है और पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में इसका अंत होता है और यह सिर्फ भारत में बहती है। इसकी कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। गंडक नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सदानीर। गंडक नदी को सदानीर के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं गंडक नदी के बारे में फ्रेंड्स। नाम क्या है? गंडक नदी। उपनाम क्या है? सदानीर। उद्गम स्थान क्या है गंडक नदी का? यह हिमालय से निकलती है। अंत कहाँ पर होता है? गंगा में मिल जाने से गंडक नदी का अंत होता है। किस किस देश में बहती है? यह भारत और नेपाल में बहती है। इसकी कुल लंबाई 1310 किलोमीटर गंडक नदी की लंबाई है। जो गंडक नदी है फ्रेंड्स, इसे सदानीर के नाम से जाना जाता है। इसका जो उपनाम है वो है सदानीर। यह हिमालय से निकलती है, गंगा में गिरने से इसका अंत होता है। यह भारत और नेपाल 2 देशों में बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1310 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झेलम नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वितस्ता। झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता है, इसे आपने याद रखना है। आइए जानते हैं झेलम नदी के बारे में। नाम झेलम नदी। उपनाम क्या है झेलम नदी का? वितस्ता। उद्गम स्थान हिमालय के शेषनाग से निकलती है। अंत कहाँ पर होता है? चिनाब में मिलने से झेलम नदी का अंत होता है। किस किस देश में बहती है? यह भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2130 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जो झेलम नदी है फ्रेंड्स, इसका जो उपनाम है वो है वितस्ता। यह हिमालय के शेषनाग से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाने से इसका अंत होता है। यह भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2130 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। चिनाब नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आस्किनी। चिनाब नदी को आस्किनी नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं चिनाब नदी के बारे में। नाम क्या है? चिनाब नदी। उपनाम क्या है चिनाब नदी का? आस्किनी। उद्गम स्थान हिमालय से निकलती है। अंत कहाँ पर होता है? सतलज नदी में मिल जाने से चिनाब नदी का अंत होता है। किस देश में बहती है? यह भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जो चिनाब नदी है फ्रेंड्स, इसका जो उपनाम है वो है आस्किनी। यह हिमालय से निकलती है, सतलज में मिल जाने से इसका अंत होता है। यह भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1180 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सतलज नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शतुद्री। सतलज नदी को शतुद्री के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं फ्रेंड्स सतलज नदी के बारे में। नाम सतलज। उपनाम क्या है? सतुद्री। उद्गम स्थान मानसरोवर झील से निकलती है सतलज नदी। इसका अंत कहाँ होता है? अरब सागर में गिरने से। किस किस देश में बहती है? यह भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1450 किलोमीटर। जो सतलज नदी है फ्रेंड्स, इसका जो उपनाम है वो है शतुद्री। यह मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में गिरने से इसका अंत होता है। यह 2 देश भारत और पाकिस्तान में बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1450 किलोमीटर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।